केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों को बड़ी सौगात दी गई है। इस बैठक में लागत से 50% अधिक एमएसपी को मंजूरी मिली है। इसमें खरीफ की फसल पर एमएसपी तय किया गया है, जिससे 7.71 करोड़ किसानों को फायदा होगा। कैबिनेट ने अब खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के एमएसपी को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत कुल अनुमानित राशि लगभग, आपको बता दें कि 2,07,00,000 करोड़ की होगी और हर फसल के लिए लागत मूल्य के साथ साथ 50% का लाभ भी जोड़ा गया है। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस साल हमारा उत्पादन सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। इस साल 3,539.59 लाख मीट्रिक टन फसल का उत्पादन हुआ है। यह पिछले साल की तुलना में 6.5% है। इसमें 216.61 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। इसमें चावल 1490.74 लाख मीट्रिक टन और गेहूं ऑल टाइम हाई है, 1175.07 लाख मीट्रिक टन हुआ है। वहीं मक्का का उत्पादन 422.8 लाख मीट्रिक टन है। यह भी अब सबसे अधिक है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा सुरक्षा और कानून व्यवस्था निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये उपराज्यपाल की जिम्मेदारी है। यहाँ 3 प्रकार के सत्ता केंद्र में है, जिन्हें समन्वय स्थापित करने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यहाँ चीजें सुचारू रूप से चले। पर्यटकों की सुरक्षा वर्तमान में उपराज्यपाल की शक्तियों के अंतर्गत आती है और यही वो बिंदु है जिसे मैंने उठाया था। केंद्र सरकार, निर्वाचित सरकार और राजभवन, हम ये सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है और 22 अप्रैल को जो हुआ फिर ना हो। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरा होने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में अब जनता द्वारा चुनी गई एक काम करने वाली सरकार आई है। मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और उन्हें कहना चाहती हूं कि आपके विश्वास और हमारे प्रयास से हमने 100 दिनों में दिल्ली के लिए प्रयास किए। बहुत सारे फैसले जो पिछली सरकारों के समय में ठीक नहीं थे, उन्हें हमने ठीक किया। केंद्र की योजनाओं को दिल्ली में लागू करने का काम हुआ है। डबल इंजन का पूरा फायदा अब दिल्ली के लोगों को मिल पा रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता मलविंदर कंग ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब में बीजेपी नशे के कारोबार के संरक्षक है। बीजेपी ने युवाओं का भविष्य बर्बाद किया। कंग ने आरोप लगाया कि भाजपा और नशा माफिया में गठजोड़ है और बीजेपी के नशा तस्करों से गहरे रिश्ते हैं।